तुम्हें लगता है कि शुएब ने घर जाकर फरी से कोई बात नहीं की होगी? नहीं नहीं, मुझे उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। मुझे भी लग रहा था कोई ना कोई गड़बड़ है। तुम देख रही थी किस तरह आगे पीछे फरी के दौड़ रहा था? हाँ, कल तो जैसे उसके मुंह से फूल झड़ रहे थे और मुझे फरी की मुस्कुराहट भी कुछ मसनूई सी नजर आ रही थी। शायद हमारे कहने पर पहली बार फरी ने उसको इग्नोर किया और ये बात जो है उसको हजम नहीं हो रही। मुझे तो ना फरी की बहुत फिक्र हो रही है। तो फोन पे बात करो ना उससे। नहीं, फरी शोएब के सामने तो कभी कोई बात नहीं करेगी, और वो कब घर में होता है कब नहीं होता है ये कैसे मालूम? काम धंधा तो कोई करता नहीं है, सारा दिन घर में बैठा रहता है। पता नहीं उन पैसों का क्या करता है जो कबीर देता है। जाया करता है, फिजूल ऊट पटांग के प्रोजेक्ट्स बना के। खुद मेहनत नहीं ना करनी पड़ती, मेहनत करता तो पता लगता कि कितनी मेहनत से, कितनी मुशक्कत से इंसान पैसा कमाता है। ठीक कह रहे हैं आप। वैसे ना अब कबीर को जरा सख्ती करनी चाहिए पैसे के मामले। कबीर ने कह दिया उससे, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, इसके बाद मुझसे कोई उम्मीद न रखना। वाकई कबीर ने ये कहा है उसे? हाँ, कबीर ने मुझे बताया, उसने ये कहा है उससे। हाँ तो सही बात है ना। आप खुद देखें भाई, सारी जिम्मेदारियां तो कबीर ने उठा रखी हैं। घर लेके दिया, गाड़ी, अमल की पढ़ाई का खर्चा। अब छोटी सी जो जिम्मेदारी है वो भी उससे नहीं उठाई जाती। सब कुछ बैठे बिठाए मुफ्त में मिल जाए ना तो यही होता है। खैर, मैं तुम्हें कहूंगा तो फिर फरी से बात करना है। ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ, वो इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अलमीर का फोन तो मुझे कभी कॉल नहीं करता। हेलो, सब खैरियत है? जी जी बिल्कुल। क्यों? वो दरअसल तुम मुझे इस तरह कॉल करते नहीं हो ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे वो तो ऐसे ही कर लिया, मैंने कहा हाल चाल पूछ लूं, और एक जरूरी बात भी करनी थी तो इसीलिए। हाँ हाँ कहो। भाभी मिशी थोड़ी पर्टिकुलर है अपनी शॉपिंग को लेके, तो वो चाह रही थी कि वो खुद कर ले शॉपिंग। तो अलमीर, हम भी तो यही चाहते हैं कि वो अपनी पसंद से शॉपिंग करे। यस, असल में बात ये नहीं है कि वो आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। वो कह रही थी कि मैं उसके साथ चलूं तो वो थोड़ी कंफर्टेबल होगी शॉपिंग करने में, और जो चीज पसंद आएगी आराम से कह सकेगी, और जो चीज नहीं पसंद आएगी वो भी आराम से कह सकेगी। तो इसीलिए आई होप यू अंडरस्टैंड। आई नो, आई अंडरस्टैंड अलमीर, मैं समझती हूँ इस चीज को। आई नो आप समझ सकती हैं, पर हो सकता है कि भैया ना समझें और उन्हें बुरा भी लगे, इसलिए। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं उनसे बात कर लूंगी, वो समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड। अच्छा, फ्रेंड? ऑफ कोर्स, पहले आप मेरी दोस्त बनी थी और देवर भाभी का रिश्ता बाद में बना, तो आप वो वाली दोस्त है मेरी। वो कहते नहीं है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। बस 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 कर दो। थैंक यू भाभी। मैं जो हूँ, जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। हमेशा अपनी फैमिली की इस तरह से ना मिसालें मत दिया करो मेरे सामने, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं नहीं चेंज होंगी। ऐसा ना हो कि मुझे अपना रास्ता चेंज करना पड़े। मामा, आप रात में भी स्टोरी नहीं सुनाती। मैं रोज कहती हूँ आपसे।
अच्छा ठीक है, अभी आप सो जाओ, रात में सुनाऊंगी। नहीं मामा, मुझे अभी स्टोरी सुननी है। लेकिन दिन में कहानी नहीं सुनते हैं, पता है, नानी मना करती थी। क्या तुम फजूल बातें लेके बैठ गई हो? जब बच्ची कहानी का कह रही है तो सुना दो ना ऐसे कहानी। हाँ मामा, सुनाए ना प्लीज, पापा भी सुनेंगे, है ना पापा? मेरी प्रिंसेस कहेगी तो जरूर सुनूंगा। जी मामा सुनाए, मजा आएगा। अच्छा बस एक कहानी, उसके बाद तुम सो जाना, ठीक है? ओके मामा। शहजादी और जालिम दियो की कहानी सुनोगी? ये घिसी पिटी कहानी मत सुनाया करो। आजकल के जमाने की मॉडर्न कहानी सुनाओ जिसको सुनने से बच्चों को कोई मैसेज मिले। शोएब, बच्चों को बच्चों वाली कहानियां सुनाऊंगी ना। पापा, मुझे शहजादी की ही कहानी सुननी है। शहजादी और जादूगर वाली सुनाती। एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी थी। एक दिन वो अपने बाग में टहल रही थी। कि उस पर एक जादूगर की नजर पड़ गई। उस जादूगर का उस शहजादी पर दिल आ गया और उस शहजादी का दिल जीतने के लिए उस जादूगर ने उसे फूल ला कर दिया। शहजादी ने वो फूल लेने से इनकार कर दिया। तो जादूगर को बहुत गुस्सा आया। उस जादूगर ने अपने जादू से उस शहजादी को कैद कर दिया। फिर क्या हुआ मामा? वो जादूगर रोज अपने जादू के जरिए उस शहजादी को पत्थर का बना देता। रोज वो उसे जिंदा करता और रोज पत्थर का बना देता। फिर शहजादी बहुत रोई। जालिम जादूगर के सामने हाथ जोड़े। बहुत कहा कि मुझ पे रहम करो, मुझ पे जुल्म मत करो। लेकिन उस जादूगर को उस शहजादी पे रहम ही नहीं आया। और एक दिन उस जादूगर ने उस शहजादी को हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बना दिया। बंद करो अपनी ये फजूल कहानियां और जाओ जाके एक कप चाय बना के दो मुझे। पापा, मुझे पूरी कहानी सुननी है। बेटा मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुना दूंगा। ओके। जाओ।